सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, अनुभूति और अनुभव ये आत्मगत हैं, स्वगत हैं। पुण्यानुबंधी पुण्य कर्म का जब उदय होता है तभी संसारी आत्माओं को इन सन्यासियों का सानिध्य मिलता है। आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए यदि कोई हेतु है, कोई कारण है, कोई निमित्त है तो एक महात्मा है। आत्मसिद्धि आज तक इस दुनिया में जिन जिन आत्माओं को हुई है और जो आत्मा परमात्मा बने हैं उनको महात्मा बनना ही पड़ा है और महात्मा के उपदेश से ही हम सब लोग महान बने हैं। और इन महात्माओं का महत्व जिसने समझा है वह जीवन में महान बन गया है। आज मैं अभिभूत हूं, आनंदित हूं, आत्म शांति की अनुभूति कर रहा हूं कि एक अद्भुत और अनुपम और आश्चर्यकारी इन्होंने यह जो एक तीर्थ बना दिया। तीर्थ तो बनते हैं परंतु तीर्थ का मैनेजमेंट करना बहुत कठिन कार्य है। और यहां पर जितनी भी चीज है वो आप लोगों को अच्छी लग रही है क्या नहीं? यहाँ के कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान आपको अच्छे लग रहे हैं? यहाँ के मूल नायक जो भगवान की कायुत्सर्ग अवस्था में प्रतिमा है, ये क्षेत्र है, यहाँ की जो रमणीयता वो आपको अच्छी लग रही है? हमको नहीं लग रही है। हमको तो ये महाराज अच्छे लग रहे हैं, ये अच्छे और सच्चे हैं, इसलिए ये तीर्थ ये इस तीर्थ के प्राण हैं। और तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ उसे कहते हैं जो धर्म की आस्था और श्रद्धा के केंद्र होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तीर्थ कहते हैं। तीर्थ में जाके पुण्य का अर्जन किया जाता है और पाप का विसर्जन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तीर्थ कहते हैं। तीर्थ का अर्थ आगम में उल्लेख है। तीर्थ को आगम भी कहते हैं। तीर्थ का अर्थ धर्म भी है, तीर्थ का अर्थ आत्मा भी है। इसलिए मूलाचार्य ग्रंथ में बट्टकेर आचार्य भगवान ने गाथा नंबर 106 में कहा गया है, द्रव्य तीर्थ और भाव तीर्थ, चेतन तीर्थ और अचेतन तीर्थ। हमारी आत्मा कौन सी है? चेतन तीर्थ है। लेकिन इस चेतन तीर्थ की चेतना जगाने के लिए ये अचेतन तीर्थ हमारे चित्त को शांति देते हैं और हमारे आत्मा में चिदानंद का प्रादुर्भाव करते हैं। तीर्थराज सम्मेद शिखर जो है, इसकी उपमा और तुलना तीन लोक में और तीन काल में हो नहीं सकती, ना है। ऐसे वर्तमान में जैसे नमोकार मंत्र से बड़ा दुनिया में कोई मंत्र है नहीं, ऐसे ही संतों में अरहंत की साक्षात मूर्ति थे जो इस पृथ्वी के साक्षात भगवान थे, जिन्होंने जिनवाणी का जीर्णोद्धार भी किया, चेतन तीर्थ भी दिए और अचेतन तीर्थों का जीर्णोद्धार भी किया।
और जिन्होंने जिनवाणी को भी, जो सठखंड आगम ग्रंथ जो मूलबद्री के मठ में दीमक लग रही थी, उसका उन्हें ताम्र पत्र पर उसको अंकित करवाया। मिश्री कहां से मीठी होती है बोलो? मीठी बोलो, मिश्री कितनी मीठी होती बतलाओ? जिसने आस्वादन किया है वही जानता है कि मिश्री कितनी मीठी होती है। ऐसे जिसने महात्माओं की, परमात्मा की भक्ति की है, वह जानता है कि उनमें शक्ति कितनी हुआ करती है। पूरा भारत है, पूरे भारत में चले जाना, 24 तीर्थंकर की मूर्तियां पूरे भारत में मिलेंगी, त्रिकाल के मिलेंगे, 30-24 ही मिलेंगी, परंतु 24 तीर्थंकरों के गणधर की मूर्ति देखना है तो आपको इस तपोवन भूमि में ही मिलेंगी। याद रखो, गृहस्थ के पास जब पैसा होता है तो क्या करता है? अपनी पत्नी के लिए अच्छे वस्त्र आभूषण देता है, अपना भवन अच्छा बनाता है और अपनी गाड़ी के लिए, एक लाड़ी के लिए अच्छा गाड़ी देता है। एक संत की जब भावना होती है, जब एक संत के दिल और दिमाग में आस्था और श्रद्धा का जब सीरियल चलता है तो वह ऐसे तीर्थों का निर्माण करता है। महाराज आचार्य महाराज कह रहे थे, शांति सागर जी के परंपरा के बहुत बड़े आचार्य हैं, मैं तो सबसे क्षुद्र, सबसे कनिष्ठ हूँ, मैं छोटा जरूर हूँ परंतु खोटा नहीं हूँ। अब भगवान ने हाइट दी है तो मैं क्या करूं? भगवान ने हमको हाइट दी है तो हम क्या करें? और गुरुओं ने हमको ये पद दिया है, मैंने पद मांगा नहीं है, मैंने जीवन में पद की इच्छा नहीं की। मुझे कई बार पद दिए गए, 2000 में भी पद दिए गए, अनेक बार पद दिए गए, मैंने जीवन में पद लिया नहीं है। ये तो सब हमारे आचार्यों ने, साधुओं ने मिलके हमको ये पद दिया गया है। और मैं एक बात का स्वाभिमान रखता हूं, ये मैंने अपनी पुण्य मानता हूं कि इस भारत में 110 साधु हैं, मैं ही एक संत हूं जो हमारे गुरु ने जीवित रहते हुए परंपरा का जो उन्हें पद मिला था वह 5 माह 27 दिन पहले अपने हाथ से संस्कार करके मुझे दिए। और मैं कभी जीवन में सिंहासन पे नहीं बैठा हूं, मुनि अवस्था में कभी जीवन में नहीं बैठा हूं। गुरु की भक्ति दिल से की है, इसलिए उनके प्रसाद से ही विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मांगी तुंगी का पंचकल्याणक और सूर्य मंत्र का देने का मुझे सौभाग्य मिला। हमारा प्राण, हमारी जान है तो कल्पतरु शांतिनाथ भगवान है। मैं तो उन्हीं की आराधना करता हूँ, उन्हीं की उपासना करता हूँ और उन्हीं की के प्रति भावना रख के जो प्रभावना हो रही आज दिल्ली में, भगवान की कृपा से बड़े बड़े संत हैं, मैं तो बहुत छोटा हूँ, परंतु अद्भुत वहाँ के लोगों ने भक्ति की। और सम्मेद शिखर के संरक्षण और संवर्धन के लिए लाल किले पर जो अनुष्ठान किया था, जिसमें 7000 पुरुष और महिलाएं धोती दुपट्टे में दिल्ली के इतिहास में पहली बार वहां पर बैठे।
मैं आप लोगों को इसलिए बतला रहा हूं, मैं हूं जीरो, बोलो हाँ। हमारा भगवान है हीरो, उसकी छत्र छाया है। मेरी हाइट का महत्व नहीं है, मेरे पास कल्पतरु शांतिनाथ की साधना की जो लाइट है उसके कारण ही अनेकांत सागर जिंदा है। अस्तु। महान आत्माओं, पिता के पुत्र होते हैं। आज के पुत्रों की बात नहीं कर रहा हूं, पहले सबके पुत्र 4-5 होते थे। सब पिता की जायदाद लेते हैं और सब पिता की बल्दियत लिखते हैं, परंतु पिता की सेवा करने वाले सौभाग्यशाली पुण्यशाली जीव कम होते हैं। मैं भी गुरु से 14.25 वर्ष का वनवास किया था मैंने, परंतु जब हमारे गुरु आश्वस्त थे और जब जरूरत थे 13 महीने काया के साथ जैसी छाया रहती है, ऐसी दिल और दिमाग से उनके चरणों की भक्ति अंतिम श्वास तक मैंने करने का सौभाग्य प्राप्त किया। महान आत्माओं, मैंने कहा ना, बेटा तो सबके होते हैं। आचार्य शांति सागर को मानने वाले भारत में ऐसा कोई भी संत नहीं है जो आचार्य शांति सागर को नहीं मानता हो। हर संत शांति सागर को मानता है और भारत के जितने श्रावक हैं हर शांति सागर को मानते हैं, क्योंकि शांति सागर जी से ही पाय सागर जी हुए गोकाक वाले, और पाय सागर जी से जय कीर्ति जी हुए, और जय कीर्ति से देशभूषण जी हुए, और देशभूषण जी से विद्यानंद जी, बाहुबली आदि, ये सब सुबल सागर आदि हुए। ये भी हमारे शांति सागर जी की ही परंपरा है। और महावीर कीर्ति महाराज जी ने क्षुल्लक दीक्षा भी शांति सागर जी के प्रथम वीर सागर जी से ली थी, तो वह भी अपने को अपने गुरु वीर सागर जी को ही मानते थे। विमल सागर जी, ये सब हमारे ही संघ के हैं। हम लोग सब एक ही वंश के हैं। हम लोगों के धमनी में जो रक्त बह रहा है, आप कहते ना ये हमारा परिवार है। हम लोगों का भारत के जितने 1700 साधु हैं वो सब हम भगवान महावीर की परंपरा के और भगवान शांति सागर जी के परंपरा। मैं तो हर साधु से मिलता हूं। ये होगा कि कोई पहले ही जय बोल देगा, कोई बाद में बोलेगा, इससे ज्यादा और क्या, उसके बाप को तो जय बोलना ही पड़ेगी। मैं तो दिल्ली में था, हमारे विशुद्ध सागर आचार्य भगवंत आए, हमारे सुनील सागर महाराचार्य भगवंत आए, हम लोग सब संत आए। हम लोग वहां पर लाल किले पर 100 साधु रुके 100 साधु एकत्रित हुए थे, 13 आचार्य इकट्ठे हुए थे, 2550 निर्माण महोत्सव। हमको एक बात से परेशानी है महाराज, आचार्य महाराज सब कहते तुम्हारी हाइट है, मैं इसके लिए क्या करूं बोलो। वो विशुद्ध सागर महाराज जी बहुत अच्छे प्यारे प्यारे संत हैं। वो खड़े होके ऐसा हाथ ऊपर करते हैं बोले मेरा हाथ ऊपर करने पर भी आपके सिर के ऊपर नहीं जाता। मांगी तुंगी में वहां पर साधु थे, सभी लोग फोटो उतरती थी, मैं आगे रहता था। बोली आप आगे क्यों रहते हो, आप तो कहीं भी खड़े हो जाओ। तो महान आत्माओं, आचार्य शांति सागर को भारत के सभी संत मानते हैं और सभी श्रावक मानते हैं और उनके गुण की गाथा गाते हैं, परंतु हमारे 1700 साधु में एक साधु ऐसा पैदा हुआ है, उसने वो करके दिखलाया है जो भारत के अभी तक जितने भी हमारे वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्रीयान सागर, अनेकांत सागर, वर्धमान सागर, जितने भी सागर हैं, देशभूषण महाराज, जय कीर्ति जी महाराज, बाहुबली, विद्यानंद जी, आरिका गणी, ज्ञानमती, सुपार्शमती, जितने भी हैं, हम सब लोग उनका उपकार और उपहार अपना जीवन मानते हैं। परंतु हमारे भाई प्रज्ञा सागर जी ने एक इतिहास बना दिया कि भोजग्राम में उनके लिए
समर्पित होकर अपने जीवन के साधना के 2 वर्ष लगा दिए और उसको एक टनाटन तीर्थ बना दिया। दिखा आजकल रिश्तेदारी क्या होती है? दिखाने की, बताने की और जताने की होती है। आजकल वात्सल्य किसे कहते हैं? साधु गले मिल गए, हंस लिया, बोल दिया, एक दूसरे की प्रशंसा कर दी, ये वात्सल्य का प्रदर्शन हो सकता है। वात्सल्य तो दिल से होता है। 2012 में हमारे प्रसन्न सागर महाराज जी हमारे फेवरेट हैं, अच्छा मेरा आत्मीयता है। हम लोग वहाँ थे। कर्म का उदय आता है, उपसर्ग होते हैं हर किसी पर। भगवान महावीर स्वामी पर उपसर्ग यहीं की भूमि पर हुआ था। 700 मुनियों पर भी उपसर्ग यहीं हुआ था। सुकमाल मुनि पर भी यहाँ पर उपसर्ग हुआ था। ऐसा आदमी का आता है। तो उस समय हमको प्रसन्न सागर महाराज जी ने कहा, महाराज जी आपको जाप करना पड़ेगा। मैंने बहुत महाराज जी के लिए उस समय मेरी जो शक्ति है और भक्ति से भगवान से प्रार्थना करके जाप किया कि शीघ्र हमारे महाराज जी आरोग्य लाभ को प्राप्त हो। भारत का कोई भी साधु हो, भारत का कोई भी साधु होता है। मैं देखो, हमारी साधना को गधा को भगाना हो तो तोप नहीं चलाई जाती। गधा को भगाना हो तो तोप नहीं चलाई जाती। एक डंडा लो और चिल्ला दो तो गधा भग जाता है। हम लोग अपनी साधना का उपयोग तुम लोगों के लिए क्यों करें? आप लोगों तो आशीर्वाद से ही भला हो जाता है। आप लोगों की भक्ति से और पुण्य से ही, साधु की भक्ति से आप लोगों का भला हो जाता है। इसलिए हमारे महाराज जी ने बहुत वात्सल्य था। सब लोग कहते थे तपोवन भूमि के दर्शन करने चलो, बहुत अच्छा बना है, वर्षों से सुना था। ये भी मेरी भावना थी और मेरी इच्छा थी, परंतु मैं तपोभूमि पर तो आया हूँ, लेकिन अपने धर्म भ्राता से मिलने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ और कोई उद्देश्य नहीं। मैं लगभग 800 किलोमीटर चल के आया हूँ और लगभग मुझे 1000 किलोमीटर अभी चलना है। किसी भी गांव में मैं नहीं रुका हूँ। कोटा वाले समाज ने तो आतंक मचा दिया था। गंगापुर सिटी, रामगंज मंडी में गया नहीं, बहुत प्यारे लोग। केशव राव पाटन में तो हम बता नहीं सकते इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया, आप जा ही नहीं सकते हो। जबरदस्ती हमको किडनैप करके 2 दिन और रोक लिया, महावीर जयंती मनाओ। झालरा पाटन में अब महावीर जी में कहने लगे महावीर जी का करो, वहाँ के ये माइक पे बोलने का विषय नहीं है। वहाँ के अध्यक्ष और मंत्री हर साधु के पास जाते ही नहीं है। हमारे पास वहाँ आ गए, वहाँ के मंत्री सुधांशु जी आ गए कि आपको तो यहीं चातुर्मास करना है, महावीर जयंती यहीं करना है। सब आ गए। मैं कहीं भी नहीं रुका हूँ, क्योंकि हमारी भावना है। हम लोग कहाँ, हमने केकड़ी चातुर्मास किया, वहाँ के लोग आ गए। अलवर चातुर्मास किया, मैं बाजू से निकला हूँ। मैं जयपुर से कम 50 आदमी महावीर जी में आ गए। अभी कल इंदौर वाले कम से कम 40 लोग आ गए। मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मैं तो बस ये तीर्थ बना रहे हमारे महाराज ने। हमने जीवन में कोई तीर्थ नहीं बनाया। मैंने तो अपने जीवन में महाराज श्री आचार्य शांति सागर जी की 1100 किलो की मूर्ति बनवाई थी, जो सम्मेद शिखर में विराजमान है। और समडोली में भी एक आचार्य शांति सागर जी की वहाँ पर मैंने मूर्ति बनवा के वहाँ भिजवाई। और फलटन में जहाँ पर 3 चातुर्मास हुए, बहुत प्यारे लोग हैं फलटन के, वहाँ पर भी आचार्य शांति सागर जी की मूर्ति विराजमान की। अभी मैं आ रहा था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, दिल्ली में एक बहुत बड़े आचार्य थे, वो रथ में महावीर स्वामी भगवान विराजमान हुई है। मैं जिनसे मिलता हूँ दिल से मिलता हूँ, नहीं तो स्वप्न में भी नहीं मिलता हूँ। वो कहने लगे महाराज जी हमारा रथ लेते जाओ। बोले हमारा रथ लेते जाओ, उसमें भगवान महावीर विराजमान थे। मैंने कहा मैं महावीर को तो देखा नहीं है, महावीर को मानता हूँ, लेकिन जिनकी कृपा से मैं इस मार्ग में हूँ वो आचार्य शांति सागर में, तो रथ में उनको ले जाऊंगा।
एक और बहुत प्रभावी साधु हैं जो राजनीति में बहुत उनकी पकड़ है, वो भी कहने लगे, उनका भी एक रथ चल रहा है, उसमें भी भगवान महावीर है, बोले ये लेते जाओ तुम। हम क्या है, देखो जी, आदमी क्या लेके आया क्या लेके जाएगा। प्रेम है, ये पुण्य, ये धर्मी हमारे और आपके साथ। वो भी कहने लगे हमारा आचार्य महाराज ये ले जाओ, तो हम तो उनको ले जा रहे हैं मास्टर की। ये संत क्या हैं, ये मास्टर की हैं, ये ले जा रहे हैं। तो हम आचार्य प्रज्ञ सागर महाराज जी अपने गुरुओं के शिष्यों की एक एंटी पीस हैं। ये कहते हैं कि हम शरीर से भारी हैं। मैं कह रहा हूँ ये शरीर से भारी हैं क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन पुण्य से ये भारी है। और भक्तों को वात्सल्य से दिल से आशीर्वाद देते हैं बहुत ज्यादा। ये इनकी विशेषता है। हमारा समागम 2017 में पूना में हुआ था। महाराज जी की आत्मीयता वात्सल्य आज भी मेरे दिल और दिमाग में स्थायी है। मैं महाराज जी के लिए कुछ तो दे नहीं सकता हूँ, मेरे पास है कुछ भी नहीं। पिछी लाना थी महाराज जी, 100% लाना थी, पिछी देना थी, परंतु इन्होंने श्री शांतिनाथ श्री आचार्य शांति सागर भोज का जो तीर्थ बनाया है, उसके लिए मैं महाराज की हृदय से प्रशंसा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, शुभ भावना करता हूँ। उन्होंने अपने जीवन का, मैं ये मानता हूँ, दीक्षा लेकर एक बहुत बड़ा कार्य, एक महान कार्य श्रवण संस्कृति के लिए, इस जैन धर्म के लिए, इस तीर्थों के लिए जो कार्य किया है वह प्रशंसनीय, अनुसरणीय है, यशस्वी, तेजस्वी और पुण्यशाली उन्होंने कार्य किया है। तो आज मैं, अब मुझे जिस पद पर बैठाल दिया है उस पद का परिस्थिति से कहूँ या परिणामों से, पर हमको तो परिणमन करना ही पड़ेगा। इस शांति सागर की परंपरा से, हमारे पूर्व आचार्यों की आज्ञा से और हमारे चतुर्विधि संघ के द्वारा आज उज्जैन की इस महानगरी में आचार्य प्रवर श्री प्रज्ञा सागर हमारे धर्म भ्राता को तीर्थ संरक्षण और संवर्धन की उपाधि से हम अलंकृत करते हैं। और कल ही एकदम हुआ, मैं उज्जैन में किसी को विशेष रूप से जानता नहीं हूँ और मेरी भावना उज्जैन की नहीं थी कि यहाँ पर महाराज जी के पास आएंगे, ये मेरी भावना थी। फिर ये लोग कहने लगे नहीं ये हीरा लाल जी नहीं इधर आना। मैंने कहा भाई एक ही दिन जाएंगे। फिर सोचा कि संत जीवन है, कब समागम होगा, तो मैंने कहा नहीं एक बार तो हम महाराज जी के पास जाएंगे। ओम नमः।